चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर पिछले लेक्चर में हम लोग 27 तक पहुँच गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक निम्नलिखित में कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्राइमरी एमीन। यानी कि इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा NH2। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लीजिए 29 बोला जा रहा है, तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4, तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को कहा जाता है डाइल्यूट एंड स्लाइटली। डाइल्यूट उसको बोला जाता है जिसमें जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम और सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा, और स्लाइटली अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फेंटॉर्स रिएजेंट, यानी कि बेयर अभिकर्मक। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 29 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर कभी कभी हो जाता है वहाँ पे, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 29 और साथ में 1 बाय 1 करके देखते जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 बोला जा रहा है, फिनॉल को जस्ता के चून के साथ उबालने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड व्हेन फिनॉल इज हीटेड विथ Zn। यानी कि फिनॉल को जस्ता के चून के साथ उबालने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि बेंजीन बनता है। 13 हो गया, 30 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक क्या होता है? द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्रियाशील मूलक COOH होता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, सी बोले तो COOH। 32 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaHCO3, एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर फदफदाहट होती है। निम्न में से वह कौन सा यौगिक है? An organic compound is on reaction with aqueous concentrated solution of NaHCO3 produces effervescence. Which of the following is the compound? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी बोले तो एसिटिक एसिड, यानी कि एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर फदफदाहट होती है। निम्न में से वह कौन सा यौगिक है? तो वह एसिटिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं, ईस्टर को निम्नलिखित में से किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है? यानी ईस्टर को निम्नलिखित में से किस सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है? एन ईस्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, बी बोले तो RCOOR। 30 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं, नाइट्रो एल्केन के अपकरण से बनता है। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन गिव्स, यानी कि नाइट्रो एल्केन के अपकरण से क्या बनता है? तो यहाँ पे प्राइमरी अमाइन बनता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, प्राइमरी एमीन बनता है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए, DNA तथा RNA में समान भस्म उपस्थित है। द कॉमन बेस प्रेजेंट इन DNA एंड RNA आर, यानी कि उसमें समान बेस क्या प्रेजेंट रहता है? तो गुएनिन, एडिनिन, साइटोसिन, उसमें क्या प्रेजेंट रहता है? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, गुएनिन, एडिनिन एंड साइटोसिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी 36 की बात करूं तो 36 क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन साधारणतः मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमन बॉडी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे विटामिन हो जाएगा, यानी कि विटामिन मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस बहुलक में एमाइड बंद होता है? यानी कि इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नायलॉन 6,6, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स हैज अमाइड बॉन्ड, यानी कि नायलॉन 6,6। तो चलिए 36 हो गया। 38 की बात करते हैं, ऑर्लोन एक बहुलक है। ऑर्लोन इज अ पॉलीमर ऑफ, यानी कि बहुलक का हिंदी, यानी कि बहुलक खुद हिंदी है, इसका इंग्लिश होता है पॉलीमर। तो ऑर्लोन एक बहुलक क्या है? तो इसका हो जाएगा एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल एक्रिलोनाइट्राइल का बहुलक है ऑर्लोन। कि चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल स्वीटिंग यानी कि एजेंट। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि सैक्रिन, एस्पार्टेम और सोडियम साइक्लोमेट।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। 40 देख लेते हैं। 39 हो गया तो 40 देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार कम करता है, यानी कि एंटीपायरेटिक विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन रिड्यूस फीवर, यानी कि फीवर को रिड्यूस कौन करता है, तो एंटीपायरेटिक रिड्यूस कर देता है। क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए, बोला जा रहा है 41 बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सेल। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लेड स्टोरेज बैटरी, यानी कि सेकेंडरी सेल यानी कि लेड स्टोरेज बैटरी हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। तो अधिशोषण की प्रक्रिया होती है द प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन, यानी कि सरफेस फिनोमेनन है। ये क्या है अधिशोषण की प्रक्रिया, तो ये पृष्ठीय घटना है। क्या है, तो पृष्ठीय घटना है। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन है, तो 4 ऑप्शन दिया है, विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट आंसर चूज करना है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे देख लीजिए, डार्क से किया गया है, तो Cl3CCOOH, तो यहाँ पे सबसे प्रबल अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए, निम्नलिखित में टर्शियरी एमीन कौन है। तो टर्शियरी एमीन यहाँ पे कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शियरी अमाइन। तो टर्शियरी अमाइन यहाँ पे ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड N, उसके साथ CH3 और फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3। अब 45 देख लेते हैं, RN में पाया जाने वाला यूरिपिन भस्म है द प्यूरिन बेस प्रेजेंट इन RNA, यानी कि RNA में पाया जाने वाला प्यूरिन भस्म क्या है, तो इसका यूरासिल है, यूरासिल है। करेक्ट आंसर यूरासिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन तथा नायोप्रीन सभी है, यानी कि समबहुलक है, यानी टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन एंड नियोप्रीन ऑल आर, यानी कि होमोपॉलीमर है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 कुछ हो गया था, तो देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। 46 क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो बोला जा रहा है, दर्द निवारण की दवाइयाँ कहलाती है, यानी कि पेन किलर मेडिसिन आर कॉल्ड, यानी कि दर्द निवारण की दवाइयाँ क्या कही जाती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, तो इसमें करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो इसमें करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एनाल्जेसिक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनाल्जेसिक। 48 की बात करें तो बोला जा रहा है कि निम्न में किसमें फ्रेंकल दोष है, यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज अ फ्रेंकल डिफेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। क्वेश्चन नंबर 49 बोला जा रहा है कि वायुमंडलीय दाब पर निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे ऊंच होगा, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 0.1 ml BaCl2 का, BaCl2 का क्वथनांक सबसे ऊंच होगा। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 50 देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर धनोद पर ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल है द प्रोडक्ट obtained on electrolysis of aqueous solution of sodium chloride at anode and cathode are। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, जल में H2 क्या है, तो गैस प्लस Cl2 गैस, और उसमें प्रोडक्ट बना 2HCl, अभिक्रिया की कोटि होगी। देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जब भी बोला जाए, जब कोई रिएक्शन दिया रहा है और उस रिएक्शन में रिएक्टेंट के रूप में जब दोनों गैस आया हो और उसमें कोई प्रोडक्ट बन रहा हो, तो जब दोनों रिएक्टेंट गैस के रूप में हो, तो यहाँ पर उसका आँख मूंद के वहाँ पे उसका क्या कोटि बोले तो, यानी कि ऑर्डर उसका शून्य हो जाएगा, और दोनों लिक्विड रहेगा, और उस कोई रिएक्शन में रिएक्टेंट के रूप में दोनों लिक्विड रहेगा, और उस रिएक्शन को संपन्न कराने के लिए कोई कैटलिस्ट के रूप में आएगा, तो उसका भी ऑर्डर 1 होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। 52 बोला जा रहा है, किस गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। तो
द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड डिपेंड्स अपॉन। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त में सभी पर, यानी गैस के ताप पर, गैस के दाब पर, गैस की प्रकृति पर। यानी कि किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करता है गैस के ताप पर, गैस के दाब पर और गैस की प्रकृति पर। आप क्वेश्चन नंबर 53 देख लीजिए। कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट एज इम्प्योरिटीज इन पिग आयरन। यानी कि कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कार्बन। कार्बन। क्वेश्चन नंबर 54 बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज एमोर्फोटेरिक। यानी कि इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। डी बोले तो ZnO। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन है? यानी कि लिविस अम्ल विच एमंग द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड। तो लेविस एसिड यहाँ पे कौन है? तो बी I3। अब क्वेश्चन नंबर 56 देख लीजिए। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? द मेन सोर्स ऑफ हीलियम। तो हीलियम का यहाँ पे 56 बोला जा रहा है कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो मोनाजाइटिक है। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होगा? तो मोनाजाइटिक। 57 बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटेलॉइड। मेटेलॉइड का हिंदी क्या होता है? उपधातु। यानी कि इसमें करेक्ट आंसर Sb हो जाएगा। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 58। SO2 अणु में S परमाणु का प्रसंकरण होगा, यानी कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ S इन SO2। तो इसका sp2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 बोला जा रहा है H3PO3 है एक। तो H3PO3 एक क्या है? तो ये द्विभाषमिक अम्ल है, यानी कि डाइबेसिक एसिड है। मर्क्यूरस आयरन का सूत्र क्या होता है? मर्क्यूरस आयरन का सूत्र क्या होता है? तो Hd2 और उसका कॉन्सेंट्रेशन 2+ हो जाएगा, यानी फार्मूला ऑफ मर्क्यूरस आयरन, यानी कि करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 बोला जा रहा है, सोना धातु की ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो सोना धातु की ऑक्सीकरण संख्या यानी कि उसका गोल्ड नंबर होता है 0 होता है, तो इसमें नहीं दिया होता है, इनमें से नॉन ऑफ दिस होता है, यानी कि करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Au मेटल इज, लेकिन नॉन ऑफ दिस चीज का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 बोला जा रहा है कि K4APCN26 में Fe का प्रसंकरण क्या है, यानी कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Fe इन दिस वन। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी बोले तो क्या हो जाएगा? D2sp3। अब क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। 63 क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एथिल क्लोराइड में AgCN के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? इथाइल क्लोराइड ऑन हीटिंग विथ AgCN गिव्स। तो क्या देता है? तो एथिल आइसोसाइनाइड देता है। क्या देता है? एथिल आइसोसाइनाइड देता है। क्वेश्चन नंबर 64 देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 64 बोला जा रहा है, एथिल एल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है? Which compound forms ethyl bromide on reaction with ethyl alcohol? एथिल एल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया के से एथिल ब्रोमाइड बनता है? तो Br2 से बनता है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 65। सोडियम एथॉक्साइड तथा ब्रोमोएथेन अभिक्रिया करके देते हैं, तो क्या देते हैं? सोडियम एथॉक्साइड एंड रिएक्शन विथ ब्रोमोथेन गिब्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डाईइथाइल ईथर। क्वेश्चन नंबर 66 बोला जा रहा है, C4H10O कितने समयावधि ईथर प्रदर्शित करते हैं? हाउ मनी आइसोमेरिक ईस्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय C4H10O। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ये बोले तो 3। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 67 बोला जा रहा है, बहुत ही कम क्वेश्चन बचा है, देख लीजिए। बस आप लोग खाली पेशेंस रखिए, बहुत ही कम समय में आप लोग का बहुत ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन करा दिया जा रहा है। यानी कि कुल टोटल 70 क्वेश्चन है, जिसमें से 28 क्वेश्चन पिछले लेक्चर में कराया है और कुछ लेक्चर जो बचा है वो इस लेक्चर में चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 67 बोला जा रहा है, निम्नलिखित यौगिकों में किस प्रकार इलेक्ट्रोनहेन ने ही द्वारा तुरंत आक्रमण होता है?
यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक विल रेडियली अटैक्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इलेक्ट्रोफिलिक में क्या होता है, तो फेनॉल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे फेनॉल हो जाएगा। 68 बोला जा रहा है, निम्नलिखित में किसका उपयोग फॉर्मेलिन के रूप में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज फॉर्मेलिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा HCHO यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 69, वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉलेंस अभिक्रिया को अभिकृत करता है। द कार्बोक्सिलिक एसिड विच रेड्यूस टॉलेंस रिएजेंट। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए बोले तो यानी कि HCOOH। अब बोला जा रहा है 70 क्वेश्चन नंबर 70, क्लोरेल का सूत्र होता है यानी कि द फार्मूला ऑफ क्लोरल। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा यानी CCI3CHO। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन अब 5 बचा है, तो देख लीजिए यानी कि 70 क्वेश्चन थी। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब इस लेक्चर को आप लोग 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार देखिएगा आप लोग याद हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हर साल की भांति इस वर्ष भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब ज़्यादा पूछ से जाने की संभावना है बिहार बोर्ड में। तो इस क्वेश्चन को आप लोग मजाक में ना लीजिएगा और 2 3 4 बार देख लीजिए ताकि आप लोग के माइंड में अच्छी तरह से सेट हो जाए और आप लोग वहाँ पे जाके करेक्ट आंसर इसका चूज कर सकें। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।